नमस्कार। मैं मृत्युंजय कुमार राय आपके अपने YouTube चैनल मृत्युंजय साइंस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की इस खास वीडियो में हम चर्चा करेंगे अपने प्यारे विद्यार्थियों के लिए जो इस बार यूपी बोर्ड की परीक्षा देंगे और यूपी बोर्ड की परीक्षा में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थी जिन्हें अच्छे अंक से पास होना है, फर्स्ट डिवीजन से पास होना है और 90% से अगर ऊपर अंक लाने हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। जैसा कि आपको सबसे पहले बता दें, प्रैक्टिकल की परीक्षा आप कैसे पास करेंगे, उसके लिए क्या क्या तैयारी आप करें, आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमारे उसमें वीडियो में जाकर के देख सकते हैं कि कैसे हम प्रैक्टिकल परीक्षा में 30 में से जितने भी पेपर हैं, प्रत्येक पेपर में आपको 30 अंक मिलेंगे। तो 30 में से करीब 28 और 28 से ज्यादा अंक आप कैसे पाएंगे, उसको आप वीडियो हमारे देख सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे जो यूपी बोर्ड के जो प्रश्न पत्र हैं, जो आपके बोर्ड पेपर में आएंगे, कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज जो प्रश्न पत्र है वह विषय है हिंदी। जी हां विद्यार्थी, फिर से सुन लें, आज हिंदी विषय के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न 100% आपको गारंटी के साथ बता रहे हैं कि यही क्वेश्चन ही आएंगे। इसको जरूर ध्यान रखें। यदि विश्वास नहीं तो आप हमारे इस वीडियो को पिछले साल के हुए जो बोर्ड के पेपर हैं आप उनसे मिलान कर लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ, जो पेपर बनाया गया है वह कैसा है और वही क्वेश्चन आपको इस बार भी बोर्ड परीक्षा में आएंगे। तो शुरू करते हैं अपनी इस आज की वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। सबसे पहले आपको बता दें, जो थियरी का यानी जो रिटेन का जो पेपर होगा यूपी बोर्ड का, वह 70 अंक का होगा। प्रत्येक पेपर 70 अंक का होता है, तो हिंदी का भी पेपर वह 70 अंक का होगा। तो 70 अंक में हम लोग 70 अंक कैसे पाएंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला, जो 20 अंक, ध्यान रखें क्वेश्चन पेपर जो डिवाइड होगा वह 2 सेक्शन में डिवाइड होगा। एक रहेगा सेक्शन अ और दूसरा रहेगा सेक्शन ब। तो सेक्शन अ जो रहेगा उसमें आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, यानी आपको केवल टिक करना है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और एक क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, चारों ऑप्शन में से आप देख करके जो सही उत्तर होगा उसको ओएमआर शीट में ब्लैक या ब्लू पेन से आप भरेंगे। इस प्रश्नों के उत्तर देने से आपको टोटल 20 अंक मिलेंगे। इसके अलावा जो अन्य प्रश्न हैं सेक्शन ब के, उससे आपको 50 अंक मिलेंगे। तो सेक्शन ब में वो कौन कौन से 50 अंक हैं, कौन कौन से प्रश्न आएंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू से हम लोग अंत तक प्रश्नों की चर्चा करते हैं कि कौन कौन से वो प्रश्न आपके एमसीक्यू टाइप में और 50 नंबर वाले में आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के। तो सबसे पहले सेक्शन अ की चर्चा करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आएंगे। ध्यान रखें यूपी बोर्ड के विद्यार्थी, जैसे क्रिकेट में विराट कोहली और रोहित शर्मा है, तो वैसे ही हिंदी के महान खिलाड़ी शुक्ल युग के 3 लोगों का नाम जुबान पर याद रहे। कौन कौन है? रामचंद्र शुक्ल, शुक्लोत्तर युग के, ध्यान रखिएगा शुक्ल युग के कौन कौन से लेखक हैं? रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और मुंशी प्रेमचंद, तीनों जुबान पर रहे। ये शुक्ल युग के लेखक हो गए। इसके अलावा शुक्लोत्तर युग के लेखक जैसे रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी और अज्ञेय, इनको आप जरूर याद रखें। तो आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो में चर्चा करते हैं डिटेल में। तो शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग के प्रश्न, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग की समय अवधि। समय अवधि मतलब कब से कब तक शुक्ल युग था, कब से कब तक शुक्लोत्तर युग था। इसको जरूर ध्यान रखें एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए। इसके अलावा
कौन कौन सी विशेषताएं हैं शुक्ल युग की और कौन कौन सी विशेषताएं हैं शुक्लोत्तर युग की, और इसके अलावा लेखक के नाम और उसकी रचना, गद्यकार के नाम और उसकी रचना। ध्यान रखें, लेखक और गद्यकार एक ही हैं, उनकी रचनाओं के नाम जरूर याद रखें और लेखकों के भी नाम याद रखें। नाटककार और उपन्यासकार, कहानीकार और निबंधकार, ये चारों नाम जो आपको बता रहे हैं, नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार और निबंधकार, ये शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग के विद्यार्थी याद करेंगे। इनसे आपको टोटल 5 अंक मिलेंगे, ध्यान रहे। इसके अलावा विशेष बात आपको यह बता दें, शुक्ल युग को हम लोग छायावादी युग के नाम से जानते हैं। जरूर जुबान पर आपके याद रहे, शुक्ल युग को छायावादी युग, इसके अलावा शुक्लोत्तर युग को छायावादोत्तर युग के भी नाम से जानते हैं। दोनों नाम विद्यार्थी कतई न भूलें, जुबान पर आपके याद रहे। शुक्ल युग को छायावादी युग के नाम से और शुक्लोत्तर युग को छायावादोत्तर युग के नाम से जानते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न नंबर 2 है एमसीक्यू टाइप का, रीतिकाल। रीतिकाल जिसको हम लोग श्रृंगार काल भी कहते हैं, ध्यान रखें, रीतिकाल को श्रृंगार काल कहते हैं। इसके अलावा आधुनिक काल जिसे हम लोग गद्य काल के भी नाम से जानते हैं, ध्यान रहे। तो रीतिकाल की समय अवधि और आधुनिक काल की समय अवधि, यानी किस सन से लेकर के किस सन तक यह माना जाता है, इसे विद्यार्थी जरूर याद रखें। रीतिकाल और आधुनिक काल दोनों के कवियों के नाम और कवियत्री, जो महिला कवित्री हैं उनको भी याद रखना है, और उसकी रचना का नाम। इसके अलावा रीतिकाल और आधुनिक काल की विशेषताएं भी विद्यार्थी जरूर याद करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें से जरूर आएगा 5 नंबर का। और भक्ति काल, भक्ति काल के कवि और उसकी रचना का नाम विद्यार्थी अपने जुबान पर याद रखें। भक्ति काल के कवि और उसकी रचना का नाम। इसके अलावा भक्ति काल कब से कब तक था, तो जरूर 3 नाम आपके जुबान पर रहें, सूरदास, तुलसीदास, इसके अलावा महादेवी वर्मा, ये 3 आपके जुबान पर रहें। इनकी रचना आपको अच्छे से याद रहे, आपका इतने से काम हो जाएगा। और इसके अलावा आगे बढ़ते हैं कि भारतेंदु युग, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। इसकी भारतेंदु युग की और द्विवेदी युग की समय अवधि, यानी कब से कब तक भारतेंदु युग था, कब से कब तक द्विवेदी युग था। इसके अलावा भारतेंदु युग के कौन से लेखक हैं और द्विवेदी युग के कौन से लेखक हैं, उसकी रचना विद्यार्थी जरूर याद करेंगे। इसके अलावा विशेषताएं, भारतेंदु युग की और द्विवेदी युग की विशेषता, इसमें से आपको एमसीक्यू क्वेश्चन के आंसर जरूर मिल जाएंगे। सबसे विशेष बात, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। हास्य रस और करुण रस का अस्थाई भाव जुबान पर याद रहे, यह 100% आएगा। हास्य रस और करुण रस का अस्थाई भाव, हास्य रस का अस्थाई भाव हास और करुण रस का अस्थाई भाव शोक, ध्यान रहे। आपको क्या करेगा कि हास्य या करुण रस की कोई उदाहरण बोर्ड के पेपर में दे करके रखे रहेगा और उसमें से आपको केवल पहचान लेना है, केवल पहचानना है कि यह हास्य रस का उदाहरण है और यह करुण रस का उदाहरण है। आपको 1 नंबर मिल जाएगा ओएमआर सीट फिल करने पर। इसके अलावा उपमा रूपक, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा, इन तीनों के आप केवल उदाहरण, अच्छे से उदाहरण आप याद किए रहेंगे और वही उदाहरण आपको बोर्ड के पेपर में देगा और केवल आपको पहचान करके बताना है कि यह उपमा अलंकार का उदाहरण है, यह रूपक अलंकार का उदाहरण है और यह उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। इस पर आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। इसके अलावा रोला और सोरठा, रोला और सोरठा की परिभाषा या उदाहरण बोर्ड के पेपर में दे करके रखा रहेगा, चाहे परिभाषा दे देगा या उदाहरण, दोनों में से कोई एक दे देगा और आपको केवल पहचान लेना है, चोर सिपाही का खेल जैसे, कि यह रोला का उदाहरण है, यह सोरठा है। बस केवल आपको 2 चीज बताना है, रोला और सोरठा, नाम पहचानने हैं। इस पर आपको 1 नंबर मिलेंगे। और इसके अलावा उपसर्ग,
उपसर्ग के लिए आपको 1 नंबर मिलेंगे। वो कौन कौन से उपसर्ग आएंगे बोर्ड के पेपर में? अ का उपसर्ग जैसे अ पहले आए, ध्यान रखें। अनिल, अधि का जैसे अधिकार, अपमान, शब्द आगे आ रहे हैं ना, इस चीज को जरूर ध्यान रखें, शब्द पहले आए, अपमान। इसके अलावा अनु का जैसे हो गया अनुराग। इसके अलावा सह को हम लोग जैसे सहयोग। इसके अलावा निर का जैसे हो गया निर्जल या निर्भय। इसके अलावा अभी का अभिमान, परी का परिवार। इसके अलावा सु का सुमन। इसके अलावा उप का उपवन। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आप जरूर याद रखें, 1-1 नंबर वाले एमसीक्यू के बहुत सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, आप आराम से कर लेंगे। इसके अलावा द्वंद्व, द्विगु और कर्मधारय समास, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय समास और इसके अलावा बहुब्रीहि समास की परिभाषाएं और इसके अलावा उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उदाहरण हैं, उदाहरण को आप जरूर याद रखें। केवल आप देख करके पहचान लें कि यह उदाहरण द्वंद्व का है, यह उदाहरण द्विगु का है, यह उदाहरण कर्मधारय समास का है। केवल पहचानने मात्र से आपको 1 नंबर मिल जाएंगे ओएमआर शीट में फिल करने पर। इसके अलावा पर्यायवाची किस किस से आएगा? समुद्र, अग्नि, जल, गंगा, अमृत, कमल, आकाश, अतिथि, पत्थर, आंख, वायु। इनमें से किसी एक के बारे में केवल नाम दे देगा और पूछ देगा यह किसका पर्यायवाची है। जैसे नीर किसका पर्यायवाची है? जल का। तो इसे विद्यार्थी जरूर याद रखें। और तद, प्रश्न नंबर 8, तद यानी वह, युष्मद यानी तुम के जो संस्कृत के विभक्ति और वचन है, विभक्ति और वचन को विद्यार्थी जरूर याद रखें। खास करके द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी के सभी वचनों को जरूर याद रखें। आपको इसमें से जरूर आएगा बोर्ड के पेपर में। केवल आपको पहचानना मात्र रहेगा कि यह किस विभक्ति का कौन सा वचन है। इसके अलावा वाच्य परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन क्या है? वाच्य परिवर्तन के प्रकार याद करें। विद्यार्थी जरूर ध्यान रखें वाच्य परिवर्तन कितने प्रकार का होता है। और इसके अलावा कर्तावाच्य, क्रियावाच्य और भाववाच्य में आपको उदाहरण पहले से ही दे करके रखा रहेगा और आपको केवल पहचान मात्र करनी है कि इसमें कर्ता की प्रधानता है, इसमें क्रियावाच्य की प्रधानता है और इसमें भाववाच्य की प्रधानता है। पहचानने पर आपको उदाहरण से 1 नंबर मिल जाएगा ओएमआर शीट भरने पर। इसके अलावा विकारी शब्द के प्रकार ध्यान रखें। विकारी शब्द के जो 4 प्रकार हैं, आप प्रकार नाम याद कर लीजिएगा। अविकारी शब्द के जो 5 प्रकार हैं उनको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और उनके केवल उदाहरण, बस विकारी के प्रकार, अविकारी के प्रकार और उनके उदाहरण केवल आप याद कर लेंगे। इतने मात्र से पहचान करने से आपको टोटली करीब 20 अंक आपको एमसीक्यू टाइप वाले में मिल जाएंगे। तो ये था हमारा पार्ट 1, इसमें जिसमें हम लोग 20 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग पढ़े। अगला हम लोग पार्ट नंबर 2 भी जरूर देखेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। आगे हम 50 नंबर वाले की वीडियो पार्ट 2 में बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।